हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़ पॉकेटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 18 मार्च 2023 का पटना का संस्करण। और ये न्यूज़ आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया माध्यमिक एवं इंटर में शिक्षक भर्ती इसी वर्ष। माध्यमिक एवं इंटर यानी +2 यानी 9 से 12 तक जो शिक्षक भर्ती है वो इसी वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। और ये बात हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि 2023 इम्पॉर्टेंट साल है आपके लिए, हो सकता है इसमें बहाली आपको देखने को मिल जाए। एक दिन पहले ही क्लियर किया था कि 2023 में देखने को मिल जाएगा, वही चीज़ लिखा भी गया है। और ये मामला क्या है, पूरा मामला भी जानेंगे और इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या कुछ इसमें कर सकते हैं, पूरा कंक्लूजन के साथ जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो सब हेडिंग बनाया गया है, विप यानी विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोले नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में। तो ये नियुक्ति नियमावली जो है, ये अंतिम चरण बहुत दिनों से सुनते हुए आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। ये अंतिम चरण कब समाप्त होगा ये पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इसके साथ ही एक और न्यूज़ आपको हम दे दें कि अगला जो कैबिनेट का बैठक है वो 21 मार्च 2023 को है। और में भी ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है, अगर जिस तरीके से ये प्रश्न उठाया गया था, मामला पूरा चर्चा करेंगे, जिस तरीके से ये प्रश्न उठाया गया था, अगर अच्छे तरीके से सोचे गवर्नमेंट और सारे लोग, इन 9 साल से जहानाबाद का एक मामला था जिस पे प्रश्न उठाया गया था। ये मामला जहानाबाद गांधी जो इंटर कॉलेज है, चाहे जो भी कॉलेज है, वहाँ का ही केवल नहीं है, अन्य जगह भी देखिएगा तो वही है। पूरे हाई स्कूल में देखिएगा या +2 में जहाँ आपने अपग्रेड भी किया है, चाहे जहाँ स्कूल है, तो अधिकतर स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं है। वहाँ केमिस्ट्री का बात किया जाए, फिजिक्स का बात किया जाए, यानी साइंस का जो है उसका, हिंदी संस्कृत का बात किया जाए, यानी लैंग्वेज के जो शिक्षक है वो मौजूद नहीं है। तो इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है कि आपने कह दिया कि ये स्कूल है, ये क्या है, विद्यालय है, स्कूल है, आप यहाँ पे पढ़ने आए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, और वहाँ पे पता चले कोई शिक्षक नहीं है। अब इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये ढोल पीटना छोड़ के कार्य पे ध्यान दें। नियमावली नहीं बन पा रहा है, कैबिनेट में पास नहीं हो पा रहा है, शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद भी पास नहीं हो पा रहा है। ये आवाज़ भी उठा रहा है, मुझे तो ऐसा लगा कि ये आवाज़ भी उठा रहा है कि नियमावली इतने तारीख को आ जाएगा, लेकिन पास नहीं होने दिया जा रहा। अब ये नहीं करे कि कुछ रुकावट है, हो सकता है कि एनओसी नहीं मिल रहा हो सकता है कुछ और दिक्कत हो, लेकिन क्लियर करके ये जो अंतिम चरण है ये रटना छोड़ के अगर पारदर्शी तरीके से सारा चीज़ अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो नियमावली तो उन्हें हर हालत में बस मंगलवार को दे देना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए हकीकत से रूबरू सबको कराना चाहिए। जैसे हमने कल का जो वीडियो डाला था उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। वहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया था, हमने पहले भी पिछले वीडियोज़ में कहा था कि उस मुद्दा को आप हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने का मतलब ये कि कहीं स्कूल है, स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं है, तो ये हम नहीं करें कि इसको ये कर दीजिए होगा। देखिए गवर्नमेंट को रूबरू कराने से, हकीकत से रूबरू कराने से उन्हें भी लगेगा कि हम जो कर रहे हैं सारा काम ठीक है, लेकिन अगर हम शिक्षक नहीं देते हैं तो उस स्कूल का क्या महत्व है। कुछ महत्व नहीं है, बेकार है वो स्कूल, जो अपग्रेड किए हैं वो बेकार है। तो इस पर तो गवर्नमेंट का कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए। बगल मान लीजिए ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा ट्विटर वगैरह पे कहीं पे भी हाईलाइट हो गया तो कितना मतलब ये होगा सरकार का कितना बुराई होगा, खुद आप सोचिए कि कैसी सरकार है जो 9 साल से सूद में नहीं पड़ी, 9 साल से विद्यालय चल रहा है और वहाँ टीचर नहीं है। किस तरीके से विद्यालय चल रहा है, क्यों भेजे कोई गार्जियन अपना बच्चा सरकारी स्कूल में जहाँ टीचर ही नहीं है। तब हम ढोल पीटे के बहुत बेहतरीन काम कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कर क्या दिए, 9 साल से तो शिक्षक मौजूद नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो था, टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा गया था। पूछा ये गया था कि आप क्या कह रहे हैं 2023 में क्या होगा, मतलब ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप तैयार कर लेंगे या नियुक्ति कर लेंगे, यानी बहाली कर लेंगे, शिक्षक मौजूद हो जाएंगे। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है कि इसकी प्रक्रिया की तैयारी करने वाले दे दिए हैं, अब आओ आवेदन करो, ये करो, ये इस साल के अंत तक कर लेंगे, ये कर लेंगे कि शिक्षक बहाल कर लेंगे। बहुत ही टेक्निकल सा प्रश्न था, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न। देखिए यही चीज़ उठाना चाहिए। एक तो ये कि 9 साल से 10 साल से जितने साल से शिक्षक मौजूद नहीं है, ये मुद्दा उठे। दूसरा ये मुद्दा उठे कि आप कहना क्या चाहते हैं।
ठीक से बताइए कि समझ में आए। तो इन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक शिक्षक मिल जाएंगे। अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है अभ्यर्थियों के लिए, और जिस तरीके से रखा गया प्रश्नों को वो भी मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा गया। तो ये चीज़ किस तरीके से ये पूछना है, किस तरीके से बातों को रखना है, ये किन्हें आता है कि वो जो मतलब बहुत ही मैच्योर होते हैं वो रखते हैं बातों को। तो ये बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही बेहतरीन सा न्यूज़ रहा, और इसको मतलब अब आपको पकड़ के जोर दिखाना है। अब इस पे क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, हम खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हमने आपको एक हिंट दिया कि इस पे कार्य कीजिएगा कि निश्चित रूप से आपको देखिए दिखाना तो पड़ेगा, आपको कार्य करना तो पड़ेगा। ये मतलब अच्छी बात है कि आप अपनी बातों को रखते हैं, जाके वहाँ पे महाआंदोलन या आंदोलन करते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आना चाहिए जिसको आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना कि गवर्नमेंट जो ढोल पीटती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो ढोल ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, हमें किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस मतलब है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके प्रॉब्लम से भी उतना ज़्यादा मतलब नहीं। मतलब ये है कि अगर आपने विद्यालय खोला है और वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होता है, और वो विद्यालय जा रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं और घर वापस आ जा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो समझिए कहाँ जा रहा है मेरा बिहार। बस इस चीज़ से मतलब है कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, छात्र का भविष्य अंधकार में नहीं हो। अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आवाज़ उठाना लाजमी है, क्योंकि हम भी बिहार के ही वासी हैं और आप भी हैं। तो सबको आवाज़ उठाना चाहिए, सबको एकजुट होकर कहना चाहिए कि आपने जब विद्यालय खोला तो क्यों खोला, मत खोलिए, बंद कर दीजिए। जब आपसे नहीं चल पा रहा है कि बंद कर दीजिए। हमेशा कहते हैं प्रक्रियाधीन है, हमेशा कुछ कहते हैं कि ये है वो है। देखिए, ये कहने से नहीं होता, करने से होता। अगला कैबिनेट बैठक में निमाली दे देना चाहिए 21 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है 21 मार्च, 22 तारीख को बिहार दिवस है, तो 21 जल दिवस भी कहा जा मतलब जल दिवस भी है शायद। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है 21 मार्च। अगर इस डे अगर आप निमाली लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बातें हो जाएंगी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं अपने स्कूल में, सभी के लिए। 9 साल से आपने शिक्षक नहीं दिए। हमें लगा कि इधर की बात है, लेकिन वो तो 9 साल से, बताइए कितने लंबे वर्षों से छात्र इंतजार कर रहे हैं। अब कितना सेशन समाप्त हो गया, वो अगर वो छात्र अभी कहीं जाते हैं इंटर करने के बाद बीए वगैरह, उनका क्या होगा भविष्य, क्या करेंगे वो। और ये हम मामला नहीं उठा रहे कि हम कहीं गए ये कर दिए चाहे कुछ कर दिए, ये आपके विधान परिषद में उठा हुआ मामला है, वीडियो है, बच्चे देख रहे, सभी लोग देख रहे। अगर ज़्यादा हाईलाइट हो जाए बिहार से बाहर तो क्या दशा रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि केवल ये जहानाबाद का मामला होगा। तो गवर्नमेंट को देखना और समझना चाहिए, और जल्द से जल्द जितना नीति लगाना उतना नीति लगा के जल्द से मतलब जितना रूल रेगुलेशन जो जो करना है वो सारे चीज़ करते हुए बहाली करना चाहिए। अगर मतलब कहते हैं ना कि डंका के चोट से हम कहते हैं कि हमने ये बहुत अच्छा कार्य किया, वो अच्छा कार्य किया, सब अच्छा कार्य है, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा कार्य नहीं करते तो सब बेकार है। होता ना कि आपके पास सारा बहुत ज़्यादा पैसा है, आपने देखा होगा कि उनके पिताजी बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके गए और बेटे क्या करने लगते हैं, उड़ाने लगते हैं। हो सकता है उनको उतना अच्छा शिक्षा नहीं मिला हो, उतना अच्छा परवरिश नहीं मिला। ये कैसे होगा कि शिक्षा जब रहेगा तो निश्चित रूप से उसे और आगे ज्ञान रहेगा को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर सारा चीज़ ठीक करना है, प्रत्येक मुद्दे को हाईलाइट करना, प्रत्येक मुद्दे पे जोर दे के कहना है कि हमने कार्य किया, तो ये जो मेन मुद्दा है, जो शिक्षा वाला मुद्दा है, अब देखिए विधान परिषद में भी ये सारी चीज़ आवाज़ उठा रहे, चारों तरफ एक ही मुद्दा उठता है रोजगार का। ये कहाँ से है, क्योंकि सभी लोग अब क्या हो रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं, उन्हें जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, छात्रों को शिक्षक चाहिए। तो ये चीज़ मुद्दा हर जगह हाईलाइट होगा, निश्चित रूप से सब जगह हाईलाइट होगा, क्योंकि यही मुद्दा चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर हालत में शिक्षक बहाली करे। जो अगला कैबिनेट का बैठक है उससे पहले आप लोग जो भी करना चाहें, ट्विटर अभियान या ये सारी वीडियो कट
पेस्ट करके जो भी करना चाहें वो करें, निश्चित रूप से बैठे नहीं। बहुत ही गोल्डन आप लोग का डे चल रहा है, इसका उपयोग करें। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आ जाता है, एक और प्रश्न आ जाता है आप सभी का, प्राथमिक का क्या होगा। देखिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन प्राथमिक का भी बहाली होगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राथमिक का भी बहाली होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि जब पहला जो हमने देखा था उसमें कुछ भी प्राथमिक के बारे में नहीं लिखा गया था, और ये जो बहाली अभी जो स्टार्ट हुआ है प्राथमिक का, उसमें भी हम शायद पिछली वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में क्लियर नहीं किया, शायद वो कोर्ट का कुछ मामला वगैरह था, क्योंकि बहुत जगह हो रहा है। जैसे में हमने देखा था गोपालगंज में है, गया में है, और एक दो जगह शायद NIC में शायद छठे चरण में हो रहा है, वहाँ देख लीजिएगा। तो वहाँ पे भी आप जाके PDF देखेंगे, और किसी न किसी PDF में कोर्ट का मामला का जिक्र है, जिसके थ्रू ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है। मे बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने अच्छे तरीके से नहीं देखा था, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग अपडेट भी जानना चाहते थे तो छठे चरण का हमने बता दिया कि प्राथमिक का यहाँ हो रहा है इसलिए जल्दी हुआ। चलिए, तो सारा चीज़ मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन में आपको क्लियर हो गया होगा। और गवर्नमेंट पे देखिए, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, घर बैठे ही आवाज़ उठाइए, लेकिन उठाइए, जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, मतलब वजह क्या है वही जानते हैं। क्योंकि अगर शिक्षकों की कमी है, 9 साल से शिक्षक मौजूद नहीं है, और हमेशा मतलब जिस तरीके से कार्य हुआ, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, और रोड के क्षेत्र में देख लीजिए, काबिले तारीफ है। मतलब हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बेहतरीन सा कार्य किया है। ये तीनों क्षेत्र, जब हम छोटे थे तो बहुत ही खराब स्थिति था, इन तीनों क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा खासा कार्य हुआ है, लेकिन शिक्षकों की कमी ये बड़ा खटकता है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है, इन्हें तो कर देना चाहिए जो भी वजह हो, लेकिन इन्हें करना चाहिए। अब पढ़ते थोड़ा सा पेपर को। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। ये कहना किसका है? शिक्षा मंत्री जी का। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है, जो अंतिम चरण में है। ये अंतिम चरण इनको समाप्त कर लेना चाहिए था पहले भी, नहीं तो अब 21 मार्च को मंगलवार को निश्चित रूप से इन्हें समाप्त कर लेना चाहिए। इसके आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी। वह भाजपा के प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। भाजपा के ही नवल किशोर यादव ने पूरक प्रश्न पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था ये नवल सर का। इन्होंने पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी, यानी शिक्षक बहाल कर देंगे आप। तो इसका जवाब मिला। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी आपका बहाली पूरा हो जाएगा। ये कहना था शिक्षा मंत्री जी। इसके आगे देखा जाए तो आपको चाइल्ड केयर वगैरह लीव वगैरह देने की बात कहा गया, जिस पे हम बात नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से ये कहा गया वो बहुत ही बेहतरीन रहा, और इस साल के अंत तक अगर ये बहाली कर देते हैं तो जो छात्र हैं, जो शिक्षकों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से शिक्षक भी मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जून जुलाई तक इतना फास्ट कर देते हैं तो जून जुलाई से गर्मी छुट्टी के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। कोई इस समय तक करते तब तक, लेकिन इन्होंने इस साल के अंत भी लिखा है, दिसंबर तक। लेकिन चलिए, जो भी हो अच्छे से हो। और सबसे ज़रूरी है कि अंतिम चरण कहना अब बंद करें। एक्चुअली हुआ ये है कि कैबिनेट में क्या जाएगा, इस पर भी उस दिन का जो आपने देखा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद तो अब मैंने कहेंगे भी नहीं, मुझे लग रहा है उचित नहीं होगा। लेकिन कर देना चाहिए इन्हें, जो नियमावली है इन्हें 21 मार्च को निश्चित रूप से दे देना चाहिए। ज़रूरी है, क्योंकि छात्रों के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल कंक्लूजन के रूप में एक लाइन में बात किया जाए तो इस साल के अंत तक आपको शिक्षक मतलब भर्ती प्रक्रिया आपको निश्चित रूप से मिलेगा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है क्या, क्योंकि 24 में फिर से इलेक्शन है, इसके बाद फिर अगले साल फिर से इलेक्शन है, तो उससे पहले 24 से पहले आपको कुछ ना कुछ देखने को निश्चित से मिलेगा। ये क्लियर कट है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए, अगर कुछ इंटरनल कुछ अंदर का कुछ और मामला होगा, धोखा होगा, ये सारी चीज़ का, तो वो तो अलग होगा, तो नहीं करेंगे।
लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है कि 23 में निश्चित रूप से मिलेगा, शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन रहा बात नियमावली का, तो नियमावली का ये डेट नहीं कहा जा रहा। मुझे लग रहा है कि अब डेट भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरीके से पिछली बार का जो मामला हुआ उसे आपने देखा। लेकिन नियमावली ने 21 मार्च को दे देना चाहिए अगर कैबिनेट का बैठक है तो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप अगर हैं, घर पे है चाहे जहाँ भी है, तो वहाँ से आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो कीजिए। कुछ का मतलब बहुत कुछ होता है। और जो पिछला वीडियो था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, फिर से देख लीजिए। 9 साल से शिक्षक मौजूद नहीं, और इसका जवाब किस तरीके से शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। हमको तो ऐसा लगा कि दे नहीं पा रहे, जवाब दे नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ भी हुआ ही नहीं। इतने दिनों से हैं, अभी तक कुछ कार्य किए होते तब तो कह देते हाँ नियमावली बन गया, अब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, अगले साल आपका अगले साल कर रहे हैं, अगले मंथ आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।